नमस्कार। गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं धोरण 10 विषय है हिंदी और हिंदी के विषय में पाठ नंबर 4 है जिसका नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर। तो इसी पाठ में जो सारे स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उन सारे स्वाध्याय के प्रश्नों को हम इस वीडियो में सॉल्यूशन के रूप में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो की। देखिए सवाल नंबर 1 आपके सामने है। प्रश्न एक निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला विकल्प है प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ क्या करना चाहिए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है ईमानदारी, यानी कि ईमानदारी से लगन एवं निष्ठा से काम करना चाहिए, यानी कि ईमानदारी से, यानी कि ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, वृद्ध ईसाई पादरी ने क्या कहा। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। तो वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद क्या करना चाहिए। तो भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, यानी कि जो ए ऑप्शन है वही ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। उसका पहला सवाल है लेखक को किस बात की खपत है। तो देखिए लेखक को खपत इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं तो उसे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। दूसरा कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई है। तो देखिए उनका भी आंसर आपके सामने है हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। इस प्रकार से उदारता का अभाव होने पर कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई है। तीसरा सवाल हम किसकी जय जयकार करते हैं। तो उनका आंसर आपके सामने है हमारे देश में कई बड़े बड़े नेता हो गए हैं, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनका जय जयकार करते हैं। चौथा सवाल सच्चा देशभक्त कौन है। तो उनका आंसर आपके सामने देखिए क्या है, जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है वह सच्चा देशभक्त है। सवाल नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों को 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला सवाल है हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है देश में जागृति लाने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक अपने काम को अपना कर्तव्य समझकर करें। न्यायी, दर्जी, धोबी, किसान आदि अगर अपना काम पूरी ईमानदारी से दिल देकर करें तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। दूसरा सवाल मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने है मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए सबसे पहले हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को संगठित करना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन संगठित होते ही मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। सवाल नंबर 3 तुम लोगों में उदारता नहीं है कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो देखिए तुम लोगों में उदारता नहीं है, इस कथन का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ लोग की सोच स्वार्थी है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने बदले खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाने के बदले में खुद आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अपने अलावा किसी और को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। ऐसी स्वार्थी सोच के कारण योग्यता प्राप्त लोगों को आगे बढ़ने का और अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। सवाल नंबर 4 नौकरी मिलने के बाद हमारे यहाँ के लोगों की मनोवृत्ति में क्या परिवर्तन आ जाता है। तो नौकरी मिलने के बाद हमारे यहाँ लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती है। लोगों में मालिक के प्रति आदर, सम्मान, विनय और शुभकामनाओं की कोई जगह नहीं रहती है। नौकरी पाते ही लोग अपने कर्तव्य और वादों को भूल जाते हैं। वे ईमानदारी से ठीक से काम नहीं करते और अपने मालिकों को तंग करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर लिखिए। इसमें पहला सवाल है क्या है ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। तो उसका आंसर आपके सामने देखिए क्या है, ये रहा। देखिए ये रहा
लेखक ने पादरी से भारत की उन्नति न होने का कारण पूछा तो पादरी ने उत्तर दिया कि भारत के लोगों को अपने काम पर गर्व नहीं होता है। वे अपने काम को ठीक से नहीं करते हैं और काम के महत्व को भी नहीं समझते हैं। नौकरी पाने से पहले वे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन नौकरी मिलते ही सारे वादे भूल जाते हैं। अपने साथियों के साथ मिलकर काम बिगड़ने की योजनाएं बनाते हैं और मालिकों को परेशान करते हैं। वे अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। हमारे लोगों की ऐसी सोच और मनोवृत्ति के कारण ही हमारे देश की उन्नति नहीं होती है। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने, देखिए ये रहा। देखिए क्या क्या है। तो वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक से कहा कि भारत की जनता बड़ी गैर जिम्मेदार है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझता है। लोगों को एक दूसरे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अपनी बात समझाने के लिए वे उदाहरण देते हैं कि अगर कहीं खाने की दावत हो तो मेज़बान हो यह विश्वास नहीं है कि मेहमान समय से आएंगे और न ही मेहमान को यह विश्वास है कि वह समय से खाना मिलेगा कि नहीं। दर्जी धोबी पर गृहस्थ को विश्वास नहीं है कि वे समय पर अपना काम पूरा कर कपड़े देंगे कि नहीं, और काम करने वालों को समय पर पैसे मिलेंगे कि नहीं, यह विश्वास नहीं है। रेलगाड़ी में बैठने वाले मुसाफिर को यह विश्वास नहीं है कि पहले के मुसाफिर उसे जगह देंगे कि नहीं, और पहले बैठे मुसाफिर को यह विश्वास नहीं है कि जगह मिलने पर शांति से बैठेंगे। इस तरह चारों तरफ अविश्वास का वातावरण बना हुआ है। सबको अपनी अपनी पड़ी है। कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। इसी कारण हमारे देश आगे बढ़ नहीं पाता है। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा, एक बड़ी वृद्धाश्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया। देखिए ये भी आपके सामने उत्तर है, ये रहा। वृद्ध स्त्री ने भारत के लोगों को निकटता से जाना था और लोगों को अच्छे से समझा था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्त्री ने कहा कि भारत के लोगों में उदारता का अभाव है। भारत के लोग स्वयं की प्रगति करने में लगे हुए हैं। वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं। वे दूसरों को आगे बढ़ने में साथ नहीं देते हैं। गुणवान युवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ के बड़े बड़े ज्ञानी गुणी लोग अपनी विद्या बिना किसी को सिखाए अपने साथ लेकर मर जाते हैं। यहाँ तक कि पिता भी अपने पुत्र को अपने काम के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है। इस कारण अनेक परिवार बर्बाद हो गए हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने कई आविष्कार किए और कई औषधियों को खोजा, लेकिन दूसरों का इसका ज्ञान नहीं दिया और उनके मरने के साथ ही उनकी यही खोज नष्ट हो गई। दुनिया इसका फ़ायदा नहीं उठा पाई है। इस तरह अनेक उदाहरण देकर वृद्ध महिला ने भारतवासियों के उदार न होने की शिकायत की और इसी को प्रमुख कारण बताकर लेखक के प्रश्न का उत्तर दिया। अब देखिए सवाल नंबर 4, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों। तो उनका आंसर आपके सामने ही रहा। देखिए हमारे देश को किसी भी देश का भाग्य और उनकी प्रगति का कारण उस देश के नागरिक होते हैं। देश के नागरिक अगर गुणी, मेहनती, निष्ठावान, ईमानदार, जिम्मेदार और उदार हो तो उस देश की प्रगति कोई भी रोक नहीं सकता है। हर एक नागरिक ईमानदार हो, जो वे कहते हैं वही करते हैं, ऐसा होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को ठीक से समझे और अपने काम का गौरव करे, यह बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक नागरिक श्रम के महत्व को समझता हो, यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना कठिन परिश्रम के लिए हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। श्रम के अलावा प्रत्येक नागरिक में उदारता का गुण भी होना आवश्यक है। वे लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें और लोगों को काम सिखाएं। यह सब होगा तो ही भारत
प्रगति कर पाएगा और अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा। आज भारत को ऐसे ही जागरूक, कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त और परिश्रमी नागरिकों की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसी पाठ में जो सारे स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उन सारे प्रश्नों को हम वीडियो के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी जो भी कोई कमेंट हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, यानी कि लिख दीजिए, और इसी वीडियो को आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आप इसी चैनल को, यानी कि गुजराती स्टडी एंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकेंगे। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसको खोलें और उस लिंक को खोलकर आप धोरण 10 के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ।